बहुत समय पहले की बात है। नंदपुर गांव में एक हरिनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। सदा से ही भगवान की भक्ति में लीन रहने वाला हरिनाथ दिन भर भगवान की पूजा पाठ में लगा रहता था और उसे जो जजमान से दक्षिणा मिलता वो उसी को प्रसाद के रूप में लेकर वह अपने बाल बच्चों और परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन की बात है, ब्राह्मण भिक्षाटन करके जल्दी ही घर वापस आ गए। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्हें कब नींद आ गई उन्हें पता भी नहीं चला और वो जल्द ही गहरी नींद में सो गए। अचानक आधी रात को उनकी नींद खुल गई। वो समझे कि सुबह हो गई है और वो आधी रात को ही गंगा जी में स्नान करने के लिए चल दिए। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि दो तीन व्यक्ति खुद में कुछ बात कर रहा है। वास्तव में वह तीनों व्यक्ति चोर था जो आपस में चोरी करने का तरकीब एक दूसरे को बता रहा था। तभी अचानक उन तीनों की नजर ब्राह्मण पर पड़ी। उनमें से एक ने ब्राह्मण को कहा, अरे बाबा जी, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? कहीं आपने हम तीनों की बात सुन तो नहीं ली? अरे नहीं भाई, मैं तुम तीनों की बात भला क्यों सुनूंगा। मैं तो जा रहा हूँ गंगा स्नान के लिए। तुम लोग भले ही आपस में बातें कर रहे हो, मुझे लेट हो रहा है। जल्दी से स्नान करके पूजा करने भी जाना है। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? जब आपने हम तीनों की बात सुन ही ली है तो आपको भी हमारी योजना में शामिल होना पड़ेगा। तुम ये क्या कह रहे हो भाई? मुझे पहले ही देर हो चुका है। मुझे स्नान करके मंदिर भी जाना है, पूजा भी करना है और फिर भिक्षाटन के लिए भी जाना है। कृपया तुम मुझे मत रोको। अरे ओ पुजारी बाबा, चुपचाप चलो हमारे साथ चोरी करने, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। फिर सीधा भगवान के पास जाकर पूजा करते रहना। बेचारा हरिनाथ चोरों की चंगुल में फंस चुका था और वो करता भी तो क्या करता। अगर चोरों की बात नहीं मानता तो चोर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अंत में विवश होकर बाबा जी उन तीनों चोरों के साथ चोरी करने चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद चोरों को एक अच्छा सा घर दिखा। तब तीनों चोर उस घर के अंदर चुपचाप से घुस गए और साथ में बाबा जी को भी अंदर ले गए। तीनों ने जब घर के अंदर का नजारा देखा तो वो भौंचक्के रह गए। घर के अंदर की सजावट को देखकर तीनों के मन में और लालच जाग उठी और वो तीनों जल्दी जल्दी में अलग होकर तीनों संदूक, तिजोरी और गहने ढूंढने लगे। अब बाबा जी करे तो करे क्या, मन ही मन डर के मारे उनकी हालत खराब हो रही थी। तभी ब्राह्मण ने देखा कि कमरे के एक कोने में सिंहासन पर भगवान की मूर्ति विराजमान है। भगवान की मूर्ति देखते ही ब्राह्मण के मन में पूजा करने की लालसा जग गई और वह सोचा, ये तीनों तो मुझसे जबरन चोरी करवाने के लिए लाए हैं, परंतु अगर मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो क्यों न प्रभु की भक्ति भी कर लूँ। फिर जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, आगे प्रभु की इच्छा। बस क्या था, ब्राह्मण पूजा करने बैठ गए। ब्राह्मण पहले चंदन घिसा, फिर धूप अगरबत्ती ठीक की और लगा इधर उधर भोग लगाने की सामग्री ढूंढने। प्रसाद न मिलने पर बाबा जी ने सोचा, लगता है प्रसाद यहाँ नहीं रखा है। कोई बात नहीं, जब तक मैं पूजा पाठ करूँगा तब तक तो भगवान जग ही जाएंगे और भगवान के जगने के बाद कोई न कोई सेवक तो यहाँ पे आएगा ही। फिर मैं उन्हीं से कुछ भोग मांग लूंगा और प्रभु को चढ़ा दूंगा। फिर क्या था, बाबा जी ने विधि पूर्वक पूजा की और भगवान को जगाने के लिए लगे जोर जोर से शंख बजाने।
शंख की आवाज से भगवान का तो पता नहीं कि वो जगे या नहीं, पर घर के लोग सोए थे, वो चौंक कर जाग गए। सब लोग जल्दी से भागकर भगवान के मंडप के पास आते हैं तो देखते हैं कि एक ब्राह्मण वहां बैठकर पूजा कर रहा था। घर के एक व्यक्ति ने जोर से चिल्लाकर ब्राह्मण से कहा, अरे कौन हो तुम और इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो? तब बाबा जी ने कहा, अरे चिल्लाओ मत, जल्दी से जाके भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ मेवा मिश्री लेकर आओ, तब तक मैं पूजा करता हूँ। पूजा हो जाएगी तब तुम सबको प्रसाद दूंगा और उन चोरों को भी दूंगा जो चुपके से इस घर में चोरी कर रहे हैं। ब्राह्मण ने घर वालों को एक एक करके सारी बात बता दी, जिससे घर वाले आश्चर्यचकित हो गए। जब घर की स्त्री ने बाबा जी की सारी बात सुनी तो वह जल्दी से जाकर भगवान को भोग लगाने के लिए बहुत सारा मिठाई लेकर आई और बाबा जी के पास रख दी। इधर घर के व्यक्ति ने चुपके से जाकर तीनों चोरों को एक कमरे में बंद कर दिया और उसकी खूब मरम्मत की। हाय हाय हाय, अरे छोड़ दो रे, अरे छोड़ दो, अरे पंडित ये क्या करवा दिया तूने? अरे अरे इस पंडित के चक्कर में पड़ के तो मेरी कमर टूट गई रे। अरे पंडित तेरा सत्यानाश हो, ये तो कीड़े पड़ेंगे कीड़े। अरे ओ पंडित, ये तूने क्या किया रे? पूजा ही करना था तो चुपचाप कर लेता। शंख बजाना जरूरी था क्या? शंख बजा के खामखा सबको जगा दिया और हम सबों को पिटवा दिया। हम लोगों ने तो तुम्हें सीधा साधा ब्राह्मण समझा था, पर तू तो एक नंबर का चतुर ब्राह्मण निकला। अरे चुप हो जा कमीने, इतना मार खाने के बाद में भी पुजारी बाबा को बुरा भला कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? लगता है इतनी मार से तेरा पेट नहीं भरा, ले और मार खा ले।